प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के माध्यम से एक लेटर जारी करके जो है अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा संशय उत्पन्न कर दिया और इसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का कॉल्स और मैसेजेस हमारे नंबर पर आ रहे हैं। फाइनली मैंने सोचा है कि आज आपको इस लेटर में ऐसा क्या कुछ है जिसको लेकर के अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और यह न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग न्यूज़ की पुष्टि करते हैं और कितनी सच्चाई इसमें है और क्या कुछ होने वाला है शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में और क्या होने वाला है अहित में, सभी बिंदु पर बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथ ही वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आपके लिए कि वीडियो को आप जो है लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको शिक्षक बहाली और शिक्षा विभाग से जुड़ी पल पल के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। साथ ही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यह लेटर जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के माध्यम से और ये ऑर्डर है, क्या कुछ ऑर्डर है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका विभिन्न कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत किया गया है, अर्थात 19-20 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे या जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया था उनको तो बल्ले बल्ले है, जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था उनके लिए एक अपडेट है कि 7 मार्च 2022 तक को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था। ऐसे में दिनांक 7 मार्च 2022 को अभ्यर्थियों के द्वारा अधो हस्ताक्षरी बेस में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और विभागीय प्रावधान एवं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आधार पर वस्तु स्थिति भी निम्नवत है। यानी कुल मिलाकर साथ ही आप समझ गए होंगे कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला था छठे चरण के दौरान जो है इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को एक डेट दिया गया, उस डेट के अंदर जो है आप अपने बातों को रख सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे साथियों के द्वारा जो है बातों को रखा गया। आज हम लोग बेगूसराय जिला अंतर्गत एक प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुषमा के लिए बात करेंगे। ये सुषमा जी का कहना है कि फरवरी 2015 में इन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया था। साथ ही उनका प्रशिक्षण जो सत्र है 14 और 16 का है। यानी साथ ही आप समझ गए होंगे प्रशिक्षण सत्र अगर 14-16 है और 15 में इन्होंने सीटेट पास किया है तो क्या कुछ समस्याएं हैं इनके साथ। तो सबसे पहले इनका जो यहाँ पे कहना था कि सुषमा के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि सीबीएसई के द्वारा सत्र 14-16 में प्रशिक्षण करते हुए सीटीईटी की परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी गई थी। यानी 14-16 ये जो ट्रेनिंग कर रहे थे टीचर ट्रेनिंग और इसी बीच में जो है सीबीएसई के माध्यम से यह ऑर्डर मिला इनको कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, चूँकि इसमें अपीयरिंग का मौका मिलता है आवेदन करने का। तो ऐसे में यह जो है इनको अनुमति दी गई। उनके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया और परीक्षा भी ली गई। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण भी घोषित किया गया। सुषमा जी का कहना है कि मुझे परीक्षा ली गई और इसके बाद जो है मुझे उत्तीर्ण भी घोषित किया गया और प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा 19-20 में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और हमने प्रशिक्षण और सीटीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन भी दिया। आवेदन स्वीकृत हुआ, काउंसलिंग भी हुई, मेधा सूची के अनुसार मेरा चयन भी हो गया। यानी इनका स्पष्ट कहना है कि 14-16 मेरा सेशन था। मैंने सीटेट का जब जो खासकर इनका आवेदन की तिथि आई मैंने आवेदन किया, स्वीकृत हुआ, मुझे एडमिट कार्ड भी जारी की गई और मेरा रिजल्ट भी मैं उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद जैसे 19-20 की शिक्षक बहाली प्रक्रिया आती है उसमें मैंने आवेदन किया और मेरा आवेदन स्वीकृत भी हुआ। उसी आधार पर मेरी काउंसलिंग हो गई और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। हमने अपनी जानकारी के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्र वैध और सही प्रस्तुत किया है। सीटीईटी की वैधता के लिए सीबीएसई के निम्नवत पात्रता है। यानी साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई जो है सीबीएसई का जो सीटेट एग्ज़ाम जो आता है उस सीटेट एग्ज़ाम में साथियों को कितना जो है खासकर जहां तक मेधांक की बात है यानी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है इसको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकमिंग टीचर क्लास 1 to 5। अगर आप 1 to 5 के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 50% कम से कम मार्क चाहिए। उसके बाद है आपको 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए, आपके पास 2 ईयर्स का डीएलएड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके पास बीएड होना चाहिए और यहाँ पे 45% मार्क भी इशू किया गया है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि ये सारे जो है प्रक्रियाएं के बावजूद इन्होंने फॉर्म भरा और लास्ट में क्या कुछ है मैं आपको बता दूं। स्पष्ट है कि सुषमा के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के छात्र के तौर पर ही सेंट्रल टीचर
योग्यता परीक्षा जो है सीटेट का परीक्षा जो है शामिल हुई और फलतः इनका दावा भी मान्य योग्य नहीं है। इनका कहना स्पष्ट कहना है कार्यालय के माध्यम से कि सुषमा ने सीटेट का एग्ज़ाम जो है प्रशिक्षण के दौरान अर्थात प्रथम सत्र के दौरान ही इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के कारण जो है इनका खासकर सर्टिफिकेट भी जारी की गई और बाद में यह पता चलता है कि इन्होंने अपियरिंग के माध्यम से की थी और यही कारण से इनका जो है चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। ऐसे में साथ ही यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि अनुपालन कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी के अंतर्गत जो है यह लेटर जारी करके इन्हें स्पष्ट किया जा रहा है कि आप जो है योग्य नहीं। ऐसे में एक और मैं चयनित अभ्यर्थियों की बात कर लेता हूँ। ये प्रखंड नियोजन इकाई बछवाड़ा अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी गोपाल कुमार की बात है। फरवरी 2016 में इन्होंने सीटेट का एग्जाम उत्तीर्ण किया था। साथ में इनका प्रशिक्षण सत्र 17-19 था। इनका भी यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ कि गोपाल कुमार के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि मैं वर्ष 2012 में DPEd पास हूँ। इसी प्रशिक्षण के आधार पर मैं वर्ष 2016 में सीटेट की परीक्षा पास किया हूँ और 19 में दूसरा प्रशिक्षण DLED भी पास किया हूँ और इसी आधार पर मेरा शिक्षक नियोजन में चयन भी हुआ है। यानी साथी स्पष्टता के साथ आप समझ सकते हैं, अगर कोई साथी जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो है उनका रिजल्ट आने से पहले सीटेट का फॉर्म भर देते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारे साथियों में हैं और उसमें वो सीटेट पास भी हो जाते हैं तो उन्हें वैलिड घोषित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे साथी कन्फ्यूज़न में हैं और यह लेटर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को चिंता का विषय बन गया है और ऐसे में क्या कुछ और अपडेट आती है इस पर ही बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।